मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब एक ऐसे आत्मघाती मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता केवल विनाश की ओर जाता दिखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम ने जलते हुए बारूद में घी डालने का काम किया है, लेकिन इस बार ईरान ने जो पलटवार किया है उसने न केवल अमेरिका बल्कि उसके सहयोगी अरब देशों की सांसें भी अटका दी है। ईरान ने सीधे तौर पर अरब देशों की जीवन रेखा डिसैलिनेशन प्लांट्स यानी खारे पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्रों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि अगर ईरान ने अगले 48 घंटों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से नाकेबंदी नहीं हटाई तो अमेरिकी वायुसेना ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स और ऊर्जा केंद्रों का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार है। ट्रंप का तर्क है कि ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन ईरान की सेना ने इसके जवाब में एक ऐसी रणनीति का खुलासा किया है जिसे सैन्य विशेषज्ञ एग्जॉक्शन वॉरफेयर कह रहे हैं। ईरान ने स्पष्ट किया कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे पर एक भी मिसाइल गिरी तो वो खाड़ी देशों में स्थित डिसैलिनेशन प्लांट्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ग्रिड्स को मलबे में तब्दील कर देगा। ईरान की यह धमकी खाड़ी के देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और बहरीन के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है। भौगोलिक रूप से ये देश रेगिस्तानी हैं और यहाँ नदियों या मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोत का अभाव है। कुवैत और कतर जैसे देश अपने पीने के पानी की 99% जरूरतों के लिए इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर हैं। इन देशों के पास पानी का इमरजेंसी स्टॉक केवल 3 से 5 दिनों का होता है। अगर ईरान ने इन प्लांट्स के पंपिंग स्टेशनों या बिजली घरों को निशाना बनाया तो करोड़ों लोग महज 48 घंटों के भीतर ही बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। ईरान ऐसा कर सकता है और उसके लिए यह असंभव भी नहीं है, क्योंकि जब इसराइल का सबसे संवेदनशील इलाका डिमोना, कतर के एलएनजी प्लांट पर हमला हो सकता है तो वाटर प्लांट्स को निशाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि पानी पर हमला करना केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि मानवीय अपराध की श्रेणी में आता है, और अगर ये प्लांट्स ठप हुए तो दुबई और रियाद जैसे शहरों से विदेशी नागरिकों का पलायन शुरू हो जाएगा, जिससे वैश्विक विमानन और पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त हो जाएगा। पानी की कमी का सीधा असर तेल शोधन यानी ऑयल रिफाइनिंग पर पड़ेगा, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। ईरान ने आईटी केंद्रों को भी निशाने पर रखा है, जिससे वैश्विक बैंकिंग और संचार सेवाएं ठप हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र फिलहाल दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन तेहरान और वाशिंगटन के बीच संवाद पूरी तरह से टूट चुका है। खाड़ी के आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान और समुद्र में तैनात युद्धपोत ये इशारा कर रहे हैं कि दुनिया एक ऐसी जंग की कगार पर खड़ी है जहां प्यास सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। पश्चिमी एशिया में इस वक्त वो मंजरेआम चल रहा है जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में 21 मार्च 2026 की रात इतिहास के सबसे भयानक संघर्षों में से एक के रूप में दर्ज हो गई है। ईरान ने अपने नातांज परमाणु संयंत्र पर हुए हमले का प्रतिशोध लेने के लिए इसराइल और मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। इसराइल के परमाणु केंद्र और शहरों पर सीधा प्रहार। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम ने इस ऑपरेशन को बड़ा बदला करार दिया है। हमले का मुख्य केंद्र इजराइल का डिमोना परमाणु अनुसंधान केंद्र रहा। रिपोर्टों के अनुसार डिमोना में मिसाइल गिरने से कम 47 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 10 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल है। परमाणु परिसर के आसपास रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबरें हैं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इसके अलावा इसराइल के दक्षिणी शहर अराद में एक बैलिस्टिक मिसाइल के सीधे प्रहार ने तबाही मचा दी। यहां 75 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और शहर में आपातकाल यानी स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। इसराइल के प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक केंद्रों
तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम को भी निशाना बनाया गया है। यरूशलेम के पुराने शहर में मिसाइल के अवशेष गिरने से वहां हड़कंप मच गया है। इजरायली वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण नेवतीम एयरबेस पर भी हमले की पुष्टि हुई है। ईरान के हमले केवल इसराइल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और रणनीतिक बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया। अबू धाबी के अल धाफरा और अल मिन्हाद एयरबेस के साथ साथ दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए गए, जिससे विमानन सेवाएं ठप बताई जा रही हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत की तेल रिफाइनरियों पर भी मिसाइलें दागी गई। कतर की रास लफान गैस सुविधा और इराक में अमेरिकी सैन्य परिसरों को निशाना बनाया गया, जिससे क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया रणनीतिक सैन्य बेस पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी, जिसे ब्रिटेन ने अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए ईरान को सीधी चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान ने 48 घंटों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से अपना नियंत्रण नहीं हटाया तो अमेरिका ईरान के सबसे बड़े बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचों को तबाह कर देगा। दूसरी ओर इसराइल के प्रधानमंत्री ने निर्णायक और भीषण जवाबी कार्रवाई का संकल्प लिया है। दुनिया भर के नेता शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात बता रहे हैं कि तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, लेकिन रूस और चीन के रुख को देखते हुए किसी ठोस समाधान की उम्मीद कम दिख रही है। जानकार मानते हैं कि अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या फिर दुनिया एक विनाशकारी संघर्ष की ओर बढ़ जाएगी? जो भी होगा वो देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल ईरान की इस सैन्य कार्रवाई पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अल्लाहु अकबर। सामने बढ़ाओ। पश्चिम एशिया के आसमान में बारूद की ऐसी आंधी आई है जिसने अमेरिका और इजराइल के अजेय माने जाने वाले लड़ाकू विमानों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट F-35 को धूल चटाने के बाद अब खबर आई है कि ईरान ने इजराइल के घातक F-16 को भी मार गिराया है। मार्च 2026 की रिपोर्ट जो आंकड़े दे रहे हैं वो पेंटागन की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्या अमेरिका और इजराइल का एयर पावर ईरानी डिफेंस के सामने सरेंडर कर चुका है? IRGC ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि उन्होंने मध्य ईरान में हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे एक इजरायली F-16 लड़ाकू विमान को इंटरसेप्टर मिसाइल से मार गिराया। ये इस संघर्ष में इजराइल का तीसरा लड़ाकू विमान है जिसे ईरान ने मलबे में तब्दील कर दिया है। इस पूरी तबाही के पीछे ईरान का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 है। याद रहे, ये वही सिस्टम है जिसने कुछ दिनों पहले अमेरिका के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को मार गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया था। अब खबर है कि इजरायली F-16 को भी इसी बावर 373 ने अपना निशाना बनाया है। ये सिस्टम अब पश्चिमी देशों के अत्याधुनिक विमानों के लिए काल बन चुका है। मार्च 2026 तक की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के साथ चल रहे इस खूनी संघर्ष में अमेरिका को अपूरणीय क्षति हुई है। अमेरिका अब तक लगभग 16 से 25 सैन्य विमान खो चुका है। इनमें मुख्य रूप से अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और खतरनाक MQ-9 रिपर ड्रोन शामिल है। ईरान के सटीक हमलों में न केवल विमान नष्ट हुए बल्कि अमेरिकी रडार सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके सबसे महंगे और घातक हथियार ईरानी आसमान में राख बन रहे हैं। बावर 373 ने साबित कर दिया है कि ईरानी एयर डिफेंस को भेदना नामुमकिन जैसा है। अब सवाल यही है कि क्या इस भारी नुकसान के बाद अमेरिका और इजराइल अपनी रणनीति बदलेंगे? मध्य पूर्व की आग अब परमाणु दहलीज तक पहुंच चुकी है। ईरान इजराइल संघर्ष के चौथे सप्ताह में ईरान के सबसे संवेदनशील नंताज परमाणु केंद्र पर बड़ा हमला हुआ। जहां एक तरफ इस हमले ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया, वहीं रूस ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। क्या यह हमला तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है या फिर कूटनीति के रास्ते अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? शनिवार को हुआ यह हमला ईरान के प्रमुख यूरेनियम संवर्धन स्थल नातांज पर किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपने एक्स पोस्ट पर इस हमले की पुष्टि की है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन ने साफ किया है कि हमले के बाद कोई रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ। आसपास रहने वाले नागरिकों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। IAEA की जांच में भी किसी रेडियोलॉजिकल प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के करीबी सहयोगी रूस ने इस हमले पर चुप्पी तोड़ते हुए इसे खुला उल्लंघन करार दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने कहा, परमाणु स्थलों पर इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है। रूस ने इसे वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया। रूस लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करता रहा है और इस निंदा ने पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस के स्टैंड को और मजबूत कर दिया है। नंदाज पर यह पहला हमला नहीं है, लेकिन चौथे सप्ताह के युद्ध के बीच यह हमला सबसे घातक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाना क्षेत्रीय युद्ध को और भड़का सकता है। जहां अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को अपने लिए खतरा मानते हैं, वहीं रूस इसे आक्रामकता की पराकाष्ठा बता रहा है। रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है ताकि स्थिति बेकाबू न हो जाए। नंताज पर हमला केवल ईरान पर हमला नहीं, बल्कि परमाणु सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं पर चोट है। अगर मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का यह सिलसिला नहीं थमा तो मध्य पूर्व की अस्थिरता पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। सवाल यह है कि क्या IAEA और वैश्विक समुदाय इस तरह के हमलों को रोक पाएंगे? इस महायुद्ध की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।